राहुल गांधी पर आरएसएस का बड़ा हमला। राहुल को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। राहुल का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी के लिए कहा गया। भारत को अभी और आगे ले जाना है। तो दत्तात्रेय होसबोले ने ये बातें कही हैं। आपको बता दें, आरएसएस की प्रतिक्रिया भी आई है। जो कुछ भी राहुल गांधी ने विदेश में भाषण दिया, जो बातें कही, उसे लेकर अब आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार वही होंगे। भारत को अभी और आगे ले जाना है, तो इसी तरह की बयानबाजी से बचना होगा। राहुल गांधी को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है, ये आरएसएस की तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां दोनों सदनों में बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। इसको लेकर विरोध हो रहा है और वहीं अब आरएसएस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि राहुल गांधी को और जिम्मेदार बनने की जरूरत है। मेरे दो सवाल हैं सर। आपने जिक्र भी किया कि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाकर भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और खासतौर पर संघ को लेकर राहुल गांधी ने हाल के दिनों में मुस्लिम ब्रदरहुड, फांसीवादी संगठन जैसी बातें कही हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या संघ की शाखाओं में जो महिलाओं की एंट्री की बातचीत हो रही, जिस पर विचार चल रहा था, इस बैठक में कोई फैसला हुआ है क्या? पहले विषय के बारे में कहता हूं, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं। हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र एक संस्कृति है और इसको ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है, ये आरएसएस ने कहा है। ये बड़ी खबर एक और आपको बता दें, दत्तात्रेय होसबोले ने एक और बयान दिया। उन्होंने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र का मतलब धर्म शासित नहीं होता। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ऐसा आरएसएस की तरफ से कहा गया। हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश होने वाली चीज जो है, इट इज अ स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देयर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है। इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, होसबोले ने यह भी कहा कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है क्या? मैं इमरजेंसी में जेल गया था। लोकतंत्र है, तब वो चुनाव जीतते हैं, इसीलिए संसद भी चल रहा है। और हम, उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम करते रहेंगे, हाथी आगे चलता रहेगा। रवि त्रिपाठी जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवि, जहां एक तरफ बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, अनुराग ठाकुर ने भी आज राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल को और समझदारी दिखानी होगी और ये तय करना होगा वो जो कहते हैं उसकी जिम्मेदारी वो लें, वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल, देखिए जितने सवाल पूछे गए दत्तात्रेय होसबोले से, उन्होंने सबका जवाब दिया और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अटैक करते रहे आरएसएस पर इन दिनों पर, चाहे तो आरएसएस पर ये
कहते रहे कि वो सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस को लेकर तमाम सारी बातें, लोकतंत्र को लेकर तमाम बातें कहते रहे, तो सब चीज़ों का जवाब दत्तात्रेय होसबोले ने दिया और साफ तौर पर कहा है कि इमरजेंसी में मैं जेल गया था और मुझे पता है कि इमरजेंसी में किस तरह से लोगों के साथ ट्रीट किया गया था और डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ था। तो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी क्या? क्योंकि राहुल गांधी की जो नानी या दादी कही इंदिरा गांधी, उनके समय में इमरजेंसी लगा था और उसकी वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी क्या? ये सवाल सीधे सीधे उन्होंने किया। और आज की डेट में लोकतंत्र में जो चीज़ें चलनी चाहिए, चुनाव हो रहा, वो चुनाव जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, साथ साथ संसद भी चल रहा है, तमाम अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो और उन्होंने याद दिलाया कि वो केवल राहुल गांधी ने, उनके पूर्वज भी संघ के खिलाफ बोलते रहे हैं, यानी इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सब लोग संघ के खिलाफ बोलते रहे हैं और उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। उनको थोड़ा सेंसिबल होने की जरूरत है। राहुल गांधी पर एक तंज भी किया गया और साथ साथ एक बड़ा तंज है कि हाथी आगे चलता रहेगा। इसका मतलब आप तंज जानते हैं, जो गांव के भाषा में जिसको कहते हैं कि हाथी चलता रहता है, बाकी लोग बोलते रहते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं, जो बातें, उससे संघ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। संघ इन सब बातों को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, उल्टा उनसे सवाल पूछता है कि क्या लोकतंत्र आपने बचाई थी, क्या लोकतंत्र को जो आपने शर्मसार किया था इमरजेंसी लगाकर। बिल्कुल, तो राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार आरएसएस की तरफ से। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।